नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट क्या होता है, फ्लैट ओपन हो गई थी, उसके बाद में थोड़े 1 घंटे तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद में एक हमें बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। 15 मिनट की कैंडल, एक बड़ी 15 मिनट की 500 पॉइंट की कैंडल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। ये बड़ी कैंडल देखने के बाद मार्केट ने फिर से एक रेंज बना ली थी। ऊपर की तरफ आपका जो रेंज बन रहा था 46,300 आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था वो बन रहा था आपका 45,850 के आसपास सपोर्ट बन रहा था। मतलब ये भी एक बड़ी रेंज है। यहाँ पर जो रेंज बनी ये भी 500 पॉइंट की रेंज बनी, तो इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अभी ट्रेड कैसे करना है, कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, क्या हमारे टारगेट यहाँ पर निकला, तो यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है कि मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, ऊपर की तरफ 46,300, नीचे की तरफ 45,850, एक बड़ी रेंज में बनी है। और मार्केट अभी क्लोज हुई है, सपोर्ट पे क्लोज हुई, जो कि आपका सपोर्ट बन रहा था 45,800 के आसपास, वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, कल के दिन ट्रेड करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आज के दिन एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। तो यही फॉल अगर कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 45,800 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पर अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, सीधी नीचे अगर मार्केट ओपन होती, थोड़ी देर रुकना है कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो बन रहा है आपका 45,600 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब अगर बड़ी कैंडल अगर बनती है तो सीधी नीचे आती है तो 45,600 के आसपास तक आ सकती है। उसके बाद में यहाँ से रिवर्सल आता है, तो एक 15 मिनट की कैंडल में ही पूरा रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर 5 मिनट के कैंडल में भी हमें यहाँ पर पूरा रिवर्सल देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि थोड़ी देर तक वेट करना है कि मार्केट कैसे मोमेंटम करती है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है कल के दिन। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर 45,800 ब्रेक होता है, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। एक छोटे 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज करने के बाद हमें एक रिवर्स अगर पुल बैक देखने के लिए मिल जाता है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर पहला बनेगा 45,600 के आसपास, पहला टारगेट। उसके बाद में 45,400 या फिर 45,200, ये भी टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप मार्केट ओपन होकर नीचे आती है। तो गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो थोड़ी देर आपको वेट करना है कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम करती है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम करती है। अगर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकती है या फिर यहाँ से नीचे जाने की भी कोशिश कर सकती है। तो यही आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट कैसे ओपन होती है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए मैं कोई यहाँ पर टारगेट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मार्केट अभी क्लोज हुई है, सपोर्ट पे क्लोज हुई थी। यहाँ पर गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है तो यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी और इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ के लिए। नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा खासा टारगेट भी नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। उसके उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमें निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, एक रेंज में बने रहा है। यही जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ था वही भी निफ्टी में भी वही हुआ है। तो अभी नीचे की तरफ आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 21,800 900 के आसपास, ये आपका पूरा सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट पे मार्केट अभी क्लोज हुए है 21,920 के आसपास मार्केट क्लोज हुई। तो अभी ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है 22,100 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, और इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि जो रेंज यहाँ पर बनी है अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ पर ही मार्केट अगर ट्रेड करती है, मतलब इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करती है कल के दिन, तो आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एक साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और आपके प्रीमियम जो है वो डीके यहाँ पर हो सकते हैं। तो नीचे की तरफ आपको 21,900 और ऊपर की तरफ 22,100, ये आपका रेंज बनी है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक छोटा सा टारगेट आपको 21,800 के आसपास आपका टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको शॉर्ट कवरिंग मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अच्छी खासी मार्केट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो आपका 22,100 यहाँ पर बन रहा है, ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न लगाता हूँ तो एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें कौन सा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ये देखते हैं हम।
तो मैंने यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये आपका हो गया, रुपये पूरा क्या, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। तो ये जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अभी, तो ये एबीसीडी पैटर्न, ये आपका एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर होगा। इस एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से जो अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। अगर एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मैं बोलूँ आपको, तो यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर बनेगा आपका नीचे की तरफ 1.414 के आसपास आपका यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर 21,700 के आसपास तक ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है। नीचे की तरफ टारगेट क्या बनेगा आपका 1.414 के आसपास, मतलब यहाँ पर 21,700 के आसपास ये आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 21,800 ब्रेक होता है तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ ट्रेड कैसे करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको वेट करना होगा कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती ऊपर की तरफ, मतलब 22,100 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।